Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study another, and this is a lost topic of this chapter, electron transport chain, जिसे हम ETC कहते हैं. It's also called electron transport system. ETC, electron transport chain, or ETS, electron transport system. अब ये ETS या ETC है क्या? It is a metabolic pathway. It is a metabolic pathway in which NADH2 and FADH2 are oxidized. अब क्या होगा इस पाथवे में, इस मेटाबॉलिक पाथवे में ये जो हाइड्रोजन है, this hydrogen of NADH2 and this hydrogen of FADH2 are oxidized. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडाइज मीन्स ये हाइड्रोजन को लॉस करेगा. FADH2 and NADH2 both lost their hydrogen. ये किस में बने हैं? ये बने हैं ड्यूरिंग द Krebs cycle. NADH2 and FADH2 both are the products of Krebs cycle. और ऑक्सीडाइज्ड मीन्स हाइड्रोजन को लॉस करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो इनके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, इट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रोटॉन्स, टू हाइड्रोजन, इट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रोटॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स NADH2 से, टू प्रोटॉन्स FADH2 से क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर. अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक कैरियर के दूसरे कैरियर की तरफ क्या करेंगे? ट्रांसफ़र होंगे, पास होंगे. इसे हम कहेंगे ETC और ETS. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ETC. अब जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के या चेन के are arranged in an inner mitochondrial membrane in the form of 4 complexes. अब जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वो कहाँ पे होंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एज यू ऑलरेडी स्टडीड द माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज़ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल. जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं. एक मेम्ब्रेन जो आउटसाइड द सेल होती है, दूसरी मेम्ब्रेन जो इनसाइड द सेल होती है. अब दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को किसकी ज़रूरत है? मेम्ब्रेन की. कौन सी वाली मेम्ब्रेन? अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं 4 कॉम्प्लेक्सेस जिसे हम कहेंगे, जो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, दीज आर अरेंज्ड इन साइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. These are the complexes: complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. These 4 complexes are present inside the inner mitochondrial membrane. Now this one, complex 1, it is a largest complex. It is the largest complex among all the complexes containing an enzyme NADH dehydrogenase. इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास एक तो ये लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है और इसके पास एक एंजाइम है जिसे हम कहेंगे NADH dehydrogenase. It is responsible for the dehydrogenation of NADH. इसके पास कॉम्प्लेक्स 1 के पास वो एंजाइम है जो NADH की ऑक्सीडाइज कराएगा. कॉम्प्लेक्स 2, दिस कॉम्प्लेक्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ साइड ब्रांच. ये साइड ब्रांच में अटैच होता है टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अटैच होगा बट टुवर्ड्स द स्ट्रोमा रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए कहेंगे दिस कॉम्प्लेक्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ साइड ब्रांच. इट कंटेन्स FADH dehydrogenase. इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा एंजाइम है? इसमें एंजाइम है FADH dehydrogenase. What it means? It means this enzyme is responsible for the dehydrogenation of FADH2. Complex 1 के पास NADH dehydrogenase, Complex 2 के पास FADH dehydrogenase. अब 1 और 2, 1 लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है, 2 स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स है और अटैच है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड विद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. Complex 3, it contains cytochrome B and C. अब साइटोक्रोम क्या है? साइटो कहते हैं सेल को, क्रोम कहते हैं कलर को. साइटोक्रोम एक है B और दूसरे को कहेंगे C. ये किसके पास मौजूद हैं? कॉम्प्लेक्स 3 के पास मौजूद हैं.
कॉम्प्लेक्स 4 इट कंटेन साइटोक्रोम ए एंड A3। इसके पास साइटोक्रोम ए है और A3 है। ये complexes, these complexes are arranged inside the inner mitochondrial membrane. Let's study electron transport chain in detail. This is the outer mitochondrial membrane present outside the cell, and this is the inner mitochondrial membrane. एक membrane outer है और दूसरी membrane inner है। Mitochondria is double membranous cell organelle. It contains two membranes. Membrane which is present outside, this membrane is called outer membrane, and the membrane which is present inside, this membrane is called inner membrane. The space, the region which is present in between two membranes, and this region is called intermembrane space. What is the meaning of inter? Inter means in between. Intermembrane space means space that is present in between outer and inner membrane. Inner mitochondrial membrane, outer mitochondrial membrane, and this is a space, this is a region. ये वो हिस्सा है जो outer और inner के बीच में आ जाता है, इसे हम कहेंगे intermembrane space. These are the complexes. Complex 1, ये रहा complex 2, complex 3, complex 4. These are the 4 complexes which are present inside the inner mitochondrial membrane, as we already studied. Now complex 1. complex 1 जो है, इसमें जो एक एंजाइम है जिसे हम कहेंगे NADH dehydrogenase. This enzyme is responsible for the dehydrogenation, removal of this hydrogen. ये जो हाइड्रोजन है इसकी रिमूवल के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहेंगे NADH dehydrogenase. ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कराएगा NADH2 को, और NADH2 जब ऑक्सीडाइज होगी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NAD. ये कन्वर्ट हो जाएगी NAD में, और ये अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो देगा कॉम्प्लेक्स 1 को, और जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास आ गए, इसके जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास आ गए, और जो प्रोटॉन है ट्रांसफ़र हो जाएंगे टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अब ये एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम Q. दिस इज़ अ कोएंजाइम Q. कोएंजाइम Q, ये कोएंजाइम Q क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स 1 और 3 को आपस में अटैच करेगा. कोएंजाइम Q, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ कोएंजाइम Q. इट अटैचेस कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3. अब 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? कॉम्प्लेक्स 1 के पास, और जो प्रोटॉन है कहाँ पे पंप हो गए? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास आ गए, और जो प्रोटॉन है टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर चले गए. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 1 आएंगे कोएंजाइम Q की तरफ. कॉम्प्लेक्स 1 से टुवर्ड्स द कोएंजाइम Q. कोएंजाइम Q से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास. जब ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुँचेंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे ये फिर प्रोटॉन पंप कराएगा फ्रॉम द स्ट्रोमा. नाउ दिस इज मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. क्या हमें मिलेगा? फ्लूइड मिलेगी. उस फ्लूइड को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और स्ट्रोमा कहेंगे इन द केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसलिए इस फ्लूइड को कहेंगे मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन हैं उन्हें पंप कराएगा टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अब इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स 3 और प्रोटॉन टूवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ आ गए. अब कॉम्प्लेक्स 3, as we already studied, it contains cytochrome B and C. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B पास होंगे साइटोक्रोम C की तरफ, और फ्रॉम साइटोक्रोम C
towards the A and A3. A and 3 these are the parts of complex 4. ये जो दो हैं A and A3 ये पार्ट हैं कॉम्प्लेक्स 4 के। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज ए लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम दिस चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और प्रोटॉन लेगा डायरेक्टली फ्रॉम द मैट्रिक्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में कन्वर्ट होगा। इस वाटर को हम कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर। दिस वाटर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। ये बन जाएगा मेटाबॉलिक वाटर। अब इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स 4 की एक्टिविटी से भी प्रोटॉन पंप होंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर की जानिब पास होगा, इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब NADH2 तो ऑक्सीडाइज हो गया, इसने तो अपना हाइड्रोजन लॉस करके कन्वर्ट हो गया NAD में। लेट्स स्टडी व्हाट इज द फैक्ट ऑफ FADH2। अब आ गई कॉम्प्लेक्स 2 की बारी। कॉम्प्लेक्स 2 टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसके पास एंजाइम है FADH डिहाइड्रोजिनेज। एज वी ऑलरेडी स्टडीड कि इसके पास जो एंजाइम है उसे कहेंगे FADH डिहाइड्रोजिनेज विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द FADH2। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा फ्रॉम द FADH2 और FADH2 को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करेगा FAD में, और जो इलेक्ट्रॉन है FADH2 के वो आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ, और कॉम्प्लेक्स 2 इसे देगा कोएंजाइम Q को, कोएंजाइम Q। अब ये कोएंजाइम Q ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से A से A3, और फाइनली टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 में से फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज़ ऑक्सीजन, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है, और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा वाटर का। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 एक दूसरे से सेपरेट हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रखता है, और कॉम्प्लेक्स 2 के पास जो एंजाइम है उसे हम कहेंगे FADH डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह से अब क्या होगा, अब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो फिर जो प्रोटॉन हैं वो हायर हो जाएंगे, प्रोटॉन हायर towards the intermembrane space and lower towards the मैट्रिक्स में लोअर हो जाएंगे। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, इसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, फिर जो प्रोटॉन है फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस through the F0 particle, from F0 particles towards the F1 particle, F1 particle से 3 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एंड ये 3 प्रोटॉन, 3 हाइड्रोजन और 3 प्रोटॉन जब पंप होंगे फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, तो एक ADP का मॉलिक्यूल, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ATP। ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ये फास्फोरिलेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। जब 3 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से टुवर्ड्स द मैट्रिक्स आएंगे, जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से टुवर्ड्स द मैट्रिक्स 3 प्रोटॉन आएंगे तो एक ADP का मॉलिक्यूल फास्फोरिलेट होके कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से एनर्जी बनेगी थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।